हेलो मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम है पूजा अरोरा और आज मैं आपको बताने आई हूँ एक बड़े ज्ञान की बात। ज्ञान की बात यह है कि क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर जी को हमारा महान पूजनीय संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो इसके ऊपर मैं बताती हूँ फटाफट न्यूज़ में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर थे। उस ज़माने के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर थे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, गांधी जी नेहरू जी के जो लीडरशिप में आज़ाद हुआ था, तो गांधी जी और नेहरू जी इस बात से को लेकर परेशान थे कि हमारे भारत का संविधान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त मुसलमान और अल्पसंख्यक जो थे, माइनॉरिटी जो थे, उनके अधिकार और हक भी समान हो, ऐसा संविधान होना बहुत ज़रूरी है कि सबको जिसमें ऐसा कानून आना ज़रूरी है जिसमें सबको समान हक और अधिकार हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बहुत नाराज़ भी होंगे और ये सही भी नहीं होगा। तो हमारा एक ऐसा हमारा ऐसा संविधान हो। तो इस वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर जी को चाचा नेहरू जी ने और गांधी जी ने ऐसा उनको रिक्वेस्ट किया कि आप संविधान आप ही के हाथों होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बड़े, विश्व के बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर थे। तो उन्होंने ये काम अपने हाथ में लिया, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये काम अपने हाथ में लिया और फिर उन्होंने 141 डेज़ के अंदर इसका ड्राफ्टिंग किया। और उसमें से जो 30 कमेटियाँ थी, इसको बनाने की जो 30 कमेटियाँ थी उस टाइम जो बिठाई थी, उसमें से 20 कमेटियों पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने खुद ये काम हाथ में लिया, 20 कमेटियों पर। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। तो आपको ये ज्ञान अच्छा लगा, आप मुझे बताइए। मैं फटाफट न्यूज़ में मैंने आपको ये कुछ ज्ञान की बात बताई जो कि हर किसी को मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम था। तो पढ़ते पढ़ते मुझको भी ये बात मालूम लगी, तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ, ये ज्ञान की बात सबको मालूम हो। तो ठीक है, आप मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे बताएं और इसे लाइक, कमेंट एंड प्लीज़